डिफरेंट। हेलो हाय नमस्कार गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। सुबह हमने एक चीज जानी थी और उसके बाद पूरा नहीं हुआ था वो कॉन्सेप्ट, अब आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमने जाना था कि डिफरेंस ऑफ 2 years ऑफ SI एंड CI, ये हमने जाना था। और ये हमने कहा था कि भाई ये होता है P R/100 का स्क्वायर, जिसको हमने ऐसे भी कहा था कि यार ये बड़ा सिंपल है, ऐसे याद ना रख के P का R% का R%, P का R%, ये हमने कहा था। P का R% का R% होता है। हमने ये कहा था कि अगर लेट प्रिंसिपल को अगर हम 100 मान लें, लेट प्रिंसिपल को अगर हम 100 मान लें कि P जो है वो 100 है, तो फिर डिफरेंस D2 क्या होगा? तो आपने कहा अगर 100 है तो 100 का R% तो R ही हो जाएगा, तो ये R का R% बचता है। फिर कितना बचता है जी? R का R%। D2 कितना आ जाता है? R का R%। ये हमने कहा था, ठीक है। तो ये हम 2 साल की बात कर रहे थे। अभी 2 साल पे कुछ एक सवाल और हैं, फिर हम 3 साल पे बढ़ेंगे आगे और 3 साल के डिफरेंस की बात करेंगे। बहुत मजा भी आएगा आपको, इस बात की गारंटी है, ठीक है। चलो जी, तो आप देखिए जरा सवाल। अच्छा, यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि रेट डिफरेंट है, हमने सुबह ये सेम रेट के लिए किया था। ये जो हम पूरा पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट, दिस इज फॉर सेम रेट फॉर एवरी ईयर था। ये क्या था मित्र? सेम रेट फॉर एवरी ईयर था। सेम रेट फॉर एवरी ईयर, यही था, सेम रेट फॉर एवरी ईयर था, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर डिफरेंट ईयर हो, डिफरेंट रेट हो, डिफरेंट रेट फॉर बोथ ईयर, दोनों सालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो, लाइक R1% फॉर फर्स्ट ईयर और R2% फॉर सेकेंड ईयर। R1% फॉर फर्स्ट ईयर एंड R2% फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। क्लियर है बात? तो लेट P बराबर 100 और D2 बराबर R का R%, D2 बराबर R का R%। ये बात क्लियर है? तो आप कहेंगे हाँ हाँ क्लियर है। तो मैंने कहा इस केस में D2 क्या होगा? D2, तो आपने कहा इस केस में D2 कुछ नहीं होगा। जहां हम P का R% कर रहे थे वहां हम P का R1% का R2% कर देंगे। अगर P 100 है, लाइक P अगर 100 है, तब D2 कितना होगा? R1 का R2%। तो इतनी सी बात लिख लीजिए, फिर हम 1-2 सवाल करेंगे और फिर 3 साल के डिफरेंस पर बात करेंगे। 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 रुपए है। पहले और दूसरे वर्ष की दरें इतनी हैं, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। ये सवाल पहले कर लीजिए, वो वाला बाद में करते हैं। ये पहले कर लीजिए। देखिए क्या है, मूलधन ज्ञात करें यदि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है। अभी मेरी आपसे बात हुई कि देखिए अगर प्रिंसिपल को मैं 100 मान लूं, तो मैं ये कह सकता हूं 2 साल का अंतर R1 का R2% होगा। ये बात हमने की। R1 का क्या होगा? R2%, ठीक है। आपने कहा जी R1 कितनी है गुरु? 7, और 7 का 6% अगर मैं निकालूं तो 7×6 42, ये आ गया 0.42। आप कह सकते हैं कि जी 0.42 की वैल्यू मुझे 37.8 दे रखी है और इस 100 की वैल्यू निकालनी है। इस 100 की वैल्यू मुझे निकालनी है, 100 की। तो आपने कहा कि जी ये 9 बार कट जाएगा इससे। गलत कह रहा हूं तो बताना, ये 9 बार कट जाएगा या नहीं? अरे भाई 37.8 को अगर मैं 4.2 से भाग करता तो 9 बार कटता, लेकिन ये 0.42 है, तो जब भाग करूंगा तो ये इससे 90 बार कट जाएगा। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9000। यही इस चीज का आंसर है। क्या आपको इस सवाल को करने में किसी प्रकार की तकलीफ हुई, कोई दिक्कत हुई?
क्या इस चीज को करने में आपको किसी प्रकार की तकलीफ या दिक्कत हुई तो बताओ। अगला सवाल खूबसूरत है, देखते हैं कौन करेगा, मजा आएगा जी। पढ़ लेते हैं क्या है। मैं लपक के कुर्सी बैठ जाता हूं, देखो ऐसे बैठ जाता हूं, बैठ जाओ, ठीक है। 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36 रुपए है। पहले और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर 14.28% और 11.11% है। तो मूलधन ज्ञात करो क्या होगा। मूलधन ज्ञात करो क्या होगा। 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36 रुपए है। तो पहले और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर क्रमशः 14.28%, 11.11% है। तो मूलधन ज्ञात करो क्या होगा। देखो भाई, इसमें पता है क्या है, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ये बड़ा लफड़ा है कि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, आप मुझे बताओ। CI फॉर फर्स्ट ईयर और फिर सेकेंड ईयर। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे x मिलेगा और यहाँ पे x और समथिंग कुछ y मिलेगा। मैंने कहा अगर ऐसा ही होता तो आप कहते कि x और x मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे एक बात कही कि भाई अगर अंतर डिफरेंस निकाल रहा हूं 2 साल का D2, तो वो y आ रहा है। आपने कहा ये जो डिफरेंस है जिसको आप कह रहे हो कि SI CI का अंतर, SI एंड CI का अंतर जिसको आप कह रहे हो, उसको मैं ये कह सकता हूं कि वो दूसरे साल, वो एक तरीके से CI2 यानी सेकेंड ईयर माइनस CI फर्स्ट ईयर भी है। बोलो गलत कह रहा हूं तो बताओ। यानी कल को कोई आपसे ये कहता है कि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है ये, तो आप ये कह सकते हो मुझे कि ये कुछ भी नहीं है, ये D2 ही है। बोलो कह सकते हो कि नहीं। आप ये कह सकते हो कि नहीं। आपको ये पता चल गया कि पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन CI इन 2 years एंड CI फर्स्ट ईयर। अच्छा, सेकेंड ईयर का ब्याज हो गया बेसिकली। हमने गलत कहा है, इन्होंने ये नहीं कहा। अगर इस सवाल में ये होता, अगर इस सवाल में ये होता कि दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, मैं जो D2 कह रहा हूं वो है CI सेकंड, ये मैंने कंसेप्चुअल आपको बता दिया। लेकिन जो हमसे कह रहा है सवाल में वो क्या है, हमें जो दिया है वो CI फर्स्ट सेकंड और माइनस CI फर्स्ट, ये है। यानी 2x प्लस वाई और माइनस x प्लस वाई। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो हमें दिया है अंतर, ये D2 नहीं है दोस्त, ये D2 नहीं है। ये जो हमें अंतर दिया है ये एक तरीके से क्या है, तो आप कहेंगे ये तो CI सेकेंड ही है, दूसरे साल का CI है। आप कहेंगे गुरुजी ये तो इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस कैसे, 2 साल का CI, 2 साल का CI, उसमें से 1 साल का CI घटा देना। अरे भाई अगर 2 साल के CI में से 1 साल का CI घटा देंगे तो दूसरे साल का ही CI रह जाएगा। यानी जो ये बदतमीज हमें दिया है, जो ये बदतमीज हमें दिया है, ये क्या है, ये दूसरे साल का CI है। ये क्या है, दूसरे साल का CI, दूसरे साल का CI है ये। समझ गए बात को या नहीं, पहले बताओ ये बात समझ गए या नहीं, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ये दूसरे साल का CI है, ये समझ गए या नहीं। अब आप देखना जरा, ये तो मैंने आपको बता दिया, मैं अब अगले पेज पे जा रहा हूं कि मैंने ये बता दिया आपको कि दूसरे साल का CI दे रखा है, क्योंकि जगह नहीं बची इस पेज पे। तो मैंने कहा कि ये मुझे पता चल गया कि दूसरे साल का CI दे रखा है, ठीक है। ये जो मुझे दे रखा है वो दूसरे साल का CI। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल यहाँ लेता हूँ, और आप ये कहोगे कि जी एग्जाम्पल में मां साहब ऐसा करो, एक रेट है 10% पहले साल का R1 और दूसरे साल का रेट है 20% R2 और प्रिंसिपल मैंने मान लिया 100। मान सकता हूं, तो आपने कहा हाँ मान लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब आप ये देखोगे, समझना मेरी बात को, अब आप ये देखोगे कि यार अगर मैं पहले साल का ब्याज निकालूं, ये CI है और ये फर्स्ट है, तो CI पहले साल 100 का 10% होगा, यानी 10 रुपए मिल जाएगा, मिल जाएगा। बोलो
अब आपने कहा अगले साल का क्या होगा, तो आपने कहा कि जी अगले साल का होगा 100 पे ये 10 मिल जाएगा, का मतलब है 110 हो जाएगा यहाँ पे, और 110 होते ही उसका 20% निकाल देंगे। या तो उस 110 का 20 निकाल दो, या आप कहोगे कि जी मैं 100 का 20 निकालूंगा सेकेंड ईयर में 20, और ये फिर ये इसका 20% भी निकालूंगा, यानी 22 होगा, 22 होगा। इस तरीके से होगा। है मुश्किल सवाल है, आप सोचो कि अगर मैंने कोई नॉर्मल सवाल पूछा तो वो नॉर्मल तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आपने कहा कि यार एक चीज ऐसा कर लेते मास्टर साहब तो अच्छा रहता। मैंने कहा कैसे, कि आप क्या करते जब कभी ऐसा सवाल आता है। अब एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपने कहा जी 14.28% का मतलब है 1/7, 11.11% का मतलब है 1/9, यही मतलब है। तो मैंने कहा आप ऐसा करो, एक बार आपको 1/7 करना है, एक बार आपको 1/9 करना है, तो आप ऐसा करो, प्रिंसिपल को इन दोनों का मल्टीपल 63 ले लो। ये मेथड हम अभी आगे और भी सीखेंगे। आपने प्रिंसिपल 63 लिया, ले लिया। वैसे तो 63 का मल्टीपल होगा, तो मेरे को उत्तर ये लग रहा है, बट बाकी देखेंगे, ठीक है। आपने कहा कि जी 63 होगा तो पहले साल का ब्याज कितना होगा फर्स्ट ईयर का, तो आपका जवाब आया जी 1/7, 7 नीम 63, 9 होगा पहले साल का ब्याज। मैंने कहा सेकेंड ईयर का ब्याज क्या होगा। अब एक बच्चा बोला जी सेकेंड ईयर के ब्याज में दो बातें होंगी, कि एक बार तो इसका 1/9 होगा एक बार, और एक तरफ इसका 1/9, तो 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, 7 और 1 8, 8 आ गया सेकेंड ईयर का ब्याज। सेकेंड ईयर का ब्याज कितना आ गया 8। आपने कहा जी 8 की वैल्यू दे रखी है सवाल में। मैंने कहा कितनी दे रखी है, आपने कहा 36 दे रखी है 8 की वैल्यू, मुझे 63 की निकालनी है। तो मैंने कहा 1 की कितनी होगी, आपने कहा 8 चौक 32, 4.5, 63 की निकालनी है। तो 63 पंजे 315, 315 में से आप 63 का आधा घटा दो 32.5, या इसी की गुणा कर लो 45 दिया 135 का 5 हासिल 13, 45 छक्के 270 और 13 283, 283.5। मैंने इसीलिए कहा था आगे करेंगे, क्योंकि ये हमने चेक नहीं किए थे। ये सब भी क्या है 63 के मल्टीपल है। दिस इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 63। वो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट मल्टीपल ही हो, ये भी मल्टीपल ऑफ 63 है। तो ये एक अच्छा सवाल था जो हमें करना था। हम इसे मिसलेनियस में भी कर सकते थे। देखो जी, तो एक तो ये आपने देख लिया, एक तरीका तो ये आपने देख लिया, और एक सवाल को करने के तरीके बहुत है। सर दिया तो डिफरेंस ये सेकंड ईयर का CI 36 नहीं है, नहीं गलत है, आप पढ़ो सवाल। द डिफरेंस बिटवीन CI इन 2 ईयर। मुझे आप खुद बताओ CI इन 2 ईयर का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है CI इन 2 ईयर। तो आप कहेंगे C फर्स्ट ईयर का और C सेकंड ईयर का, ये मतलब है इसका। इसका डिफरेंस किसके साथ करना है, CI ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी C फर्स्ट ईयर। अब जरा मुझे बताना, कोरिया का बच्चा बता देगा इसका डिफरेंस क्या होगा, आप ही बताओ क्या होगा। 2 साल का CI फर्स्ट ईयर, CI सेकंड ईयर, बाहर जाके कर लो, प्लस CI फर्स्ट ईयर। तो आपने देखा CI फर्स्ट से CI फर्स्ट कट गया, डिफरेंस क्या आ गया CI सेकंड। तो ये सिर्फ डराने के लिए सवाल था कि ये डिफरेंस का सवाल है, बट ये डिफरेंस का सवाल नहीं था। सर डिफरेंस एक की वैल्यू 36 होनी चाहिए, नहीं डिफरेंस का नहीं। CI सेकंड ईयर नहीं है ना, यहाँ पे सेकंड नहीं है 2 ईयर है, ये भी तो पढ़ो। CI सेकंड ईयर होता तब तो मैंने बताया ही कि CI सेकंड ईयर होता तब तो फिर SI CI का अंतर जैसा ही हो जाता, लेकिन ये CI 2 ईयर की बात कर रहा है। बात आई नहीं आई समझ, कि ये CI 2 ईयर की बात कर रहा है। आप इसी चीज को ऐसे भी कर सकते हैं, हमने बहुत कुछ सिखाया है आपको, आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल बारीकी, ये तो मैंने एग्जाम्पल से आपको चीजें सिखाई। 14.28% का मतलब क्या है 1/7, 11 पॉइंट का मतलब क्या है 1/9। आप ये कह सकते हैं कि पहले में 7 से कितना हो रहा है 8, दूसरे में 9 से कितना हो रहा है 10। तो आप ये ओवरऑल निकाल लेते कि जी ये कितना होगा, तो आपको जवाब मिलता कि जी 7 नीम 63 से ये 8 दाई 80 हो रहा है।
लेकिन अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जी बीच में कितना है। तो आपने कहा कि पहले साल तो ये 7 से 8 हो रहा था, 7 नीम 63, 8 नीम 72, यानी बीच में 72 भी आ रहा होगा। तो पहले तो ये 63 से 72 हुआ, फिर ये 72 से 80 हुआ है अगर आप देखेंगे तो जो 72 से 80, पहले 2 साल का ब्याज कितना है आप खुद ही देख के बताइए। तो आप कहेंगे 80 में से 63 घटाऊंगा मास्टर साहब 17, पहले साल का ब्याज 72 में से 63 घटाओगे तो 9, यानी आप ये कह सकते हो ना कि 8 की वैल्यू की बात कर रहा है 36, या आप डायरेक्ट भी यहां से कह सकते हो कि जी 8 की वैल्यू 36 है, 1 की 4.5, तो 63 की 283.5। जैसे आपको ठीक लगे, मैं हर तरीके से आपको सवाल खोल के दिखा देता हूं। आगे बढ़ते हैं, हमने काफी कुछ पढ़ा है, अब ये थोड़ा अर्धवार्षिक वाला सीखते हैं। आप एक सवाल पढ़िए, पहले आप एक सवाल पढ़िए कि 30% की वार्षिक दर पर उधार दी गई एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 337.5 है। तो मूलधन क्या है? देखो मतलब क्या है इस बात का, एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आप कह रहे हो कि SI ऑफ 1 साल 1 ईयर, और आप कह रहे हो CI ऑफ 1 ईयर, तो आप अभी तक तो ये कहते थे कि जी गुरुजी पहले साल का तो SI और CI बराबर होगा, कोई अंतर आएगा ही नहीं। लेकिन अभी तक अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप कह दोगे जी डिफरेंस 0 होगा, कह दोगे। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है कि SI ऑफ 1 ईयर, और फिर मैं कह दूं CI ऑफ 1 ईयर, लेकिन मैं ब्रैकेट में एक बात लिख दूं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया जी, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये बात क्लियर है। क्या लिख दिया जी, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो अब आप ये कहेंगे कि यार जो SI है ना, मैं इसको तोड़ लेता हूं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 6 मंथ और 6 मंथ। तो मैंने कहा CI, तो आपने कहा अब हाफ ईयरली कंपाउंडेड है तो ये 6 मंथ और ये भी 6 मंथ होगी, यानी मैं ये कहूं कि जी रेट 20% है, इस केस में 20% है। तो आप कहेंगे कि जी आधी हो जाएगी, ये 10% और ये 10%। तो मैंने कहा अब CI, तो आपने कहा पहले 6 महीने में तो 10% ही होगी, अगले में 10% के साथ साथ 10 का 10% एक और हो जाएगा। तो ये अंतर कितना निकल के आया, 1। ये क्या है एक तरीके से, तो आपने कहा ये भी 10 का 10% ही तो है। तो हमने कहा हम इतना नहीं सोचेंगे, हम इतना नहीं सोचेंगे। जब भी ऐसा केस होगा, जब भी ऐसा केस होगा, ऐसा वाला केस होगा जब भी, और बात डिफरेंस की करी जाएगी, तो हमारे लिए तो 1 साल क्या है, 2 साल के बराबर है। पहली बात तो डबल हो जाता समय, रेट हमारे लिए कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और जैसे ही रेट हाफ होगी तो 2 साल का डिफरेंस हम फिर से क्या बोल देंगे, रेट का रेट परसेंट। बात खत्म, इतनी सी बात लिख लीजिए। समझ गए, क्लियर हो गई ये बात, सबको क्लियर हो गई? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको ये क्लियर नहीं हुई कि 6 महीने में डिफरेंस आ कैसे जाता है, 6 महीने में डिफरेंस आ कैसे जाता है, ये बात सबको क्लियर हो गई। मैंने कहा कि हमारे लिए यहाँ पे इफेक्टिव रेट क्या है, तो एक बच्चा बोला जी हमारे लिए यहाँ पे इफेक्टिव रेट है 15%। इफेक्टिव रेट क्या है हमारे लिए, 15%, ठीक है। ये बात मानते हो, इफेक्टिव रेट 15% है, मानते हो? आपने कहा ठीक है। हमारे लिए 1 वर्ष क्या है, 2 है, यानी हमें तो D2 ही निकालना है। D2 क्या होता है जी, तो आपने कहा P अगर 100 है तो D2 क्या होता है, आपने कहा रेट का रेट परसेंट, 15 का 15%। जवाब आया 2.25, ये जवाब आया। इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है कितनी, 337.5। इसकी वैल्यू दे रखी है 337.5। मैंने कहा इसको 9 से काट लो, तो ये 0.25, और इसको 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, 6 9 सत्ते 63,
और 9 पंजे 45, ये आ रहा है। आपने कहा मास्टर साहब अगर पॉइंट हटा दें तो 25 की वैल्यू 3750 आ रही है। मैंने कहा 100 की निकाल दोगे? आपने कहा 100 की निकालनी है प्रिंसिपल, तो मैं 4 से गुणा कर दो, तो 750, 3000, 12000, 15000 उत्तर आ गया। यही आंसर है। क्या ये सवाल हमें मुश्किल पड़ा? ये जीडी 2024 में आया है। छोड़ेंगे हम कुछ नहीं, छोड़ेंगे हम कुछ नहीं। बहुत फैला रखी थी ना अफवाह हमारे बारे में, हम बेसिक नहीं बताते। हम अब हर सवाल से पहले उसका बेसिक बताएंगे, एक एक बच्चे के दिल में गणित उतार देंगे। देखेंगे कोई माई का लाल कर पाए कंपैरिजन तो। चलिए ये सवाल समझ आ गया। ऐसा एक और सवाल पूछ लूं अर्धवार्षिक पे, नताशा मैम। ब्लैक 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 4 3 2 1। समझ आ रहा है सब? सब कुछ आ रहा है, कुछ बच तो नहीं रहा। देखो भाई, अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित। अब मैंने जो एक चीज आपको यहां बताई थी, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कि मैं एसआई ऑफ फर्स्ट ईयर कहा है मैंने। अगर मैं इसी को ऐसा लिख दूं कि सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर, क्योंकि बराबरी होती है और कंपाउंडेड ईयरली, तो आप कहोगे गुरुजी ये तो बात एक ही है, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। अगर एक बात बताओ, अगर सीआई ईयरली कंपाउंडेड है तो वो एसआई है सीआई है, एक साल में तो बराबर ही होगी। यानी जो हम ये अंतर की बात करते हैं तो वो एसआई ऑफ फर्स्ट ईयर बोल दें या सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर कंपाउंडेड ईयरली बोल दें, ये भी क्या थे दोनों? यहां पे क्या था? तो आप कहोगे कंपाउंडेड ईयरली था, इसीलिए डिफरेंस 0 था। क्योंकि कंपाउंडेड ईयरली पे एसआई एक साल का, सीआई एक साल का बराबर होता है, हाफ ईयरली में नहीं होता। तो ये सवाल बिल्कुल ऐसे ही है कि अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित का अंतर बताना है। तो मैंने कहा कि जी ये मेंस में आया हुआ सवाल है, हमें कुछ नहीं करना। हमें तो ये पता है कि रेट हो जाएगी आधी, 4%, और हमें कुछ करना ही नहीं, हमें तो D2 निकालना है। D2 क्या होता है? P का R% का R% होता है, बस। तो आपने P कितना कह दिया? 50,000 का R% कितना है? इसको लिख सकता हूं 1/25। आपने कहा लिख सकते हो 1/25 का 1/25 फ्रैक्शन ले लिया, तो 25 से कितनी बार कट गया? 2000 बार। 25 अट्ठे 280 रुपए उत्तर आ गया। बोलो कैसा लगा? आप मुझे बस इतना बता दो कैसा लगा। डिफरेंस 3 साल का एसआई एंड सीआई का, कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ नहीं करेंगे हम। क्या करेंगे? एग्जाम्पल से समझेंगे, बात खत्म। मैंने कहा प्रिंसिपल ले लेता हूं, 8000 रुपए मान लेता हूं। अगली क्लास इसी की है। प्रिंसिपल मैंने क्या किया? मैंने एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, और एग्जाम्पल में मैंने क्या किया? प्रिंसिपल बराबर 8000 ले लिया। 8000 ले लिया प्रिंसिपल। रेट मैंने कितनी ले ली? तो आप कहेंगे कि जी रेट आपने मान लिया अपनी मर्जी से 5%, 5% मान ली। ईयरली कंपाउंडेड है, लिखा नहीं है, मतलब वही है। आपसे पूछ रहा है जी फाइंड डिफरेंस, बहुत कुछ सीखेंगे आप इससे भी। फाइंड डिफरेंस ऑफ एसआई एंड सीआई फॉर 3 years, ये लिखा हुआ है। अब आप समझना बड़े ध्यान से। मैंने कहा यार मैं यहां एसआई लिखता हूं, आपने कहा लिख लीजिए। यहां सीआई लिखता हूं, लिख लीजिए। यहां मैंने ईयर लिखी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर। यहां मैंने ईयर लिखी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर, ठीक है। आपने कहा कि जी 5% का मतलब क्या है? तो जवाब मिलेगा कि 5% का मतलब होता है 1/20। 5% का मतलब होता है 1/20। बोलो होता है 5% का मतलब 1/20। क्लियर है दोस्तों? आपने कहा क्लियर है। 5% का मतलब 1/20।
मैंने 1/20 करा इसका, तो आपने कहा 400 होगा, और जो पहले साल का ब्याज है वही दूसरे साल का होगा, वही तीसरे साल का होगा, क्योंकि ऐसा ही हर साल बराबर होता है। कोई डाउट यहां तक? यहां तक सबको क्लियर है? मैंने कहा SI 5% 1/20 है, 8,000 का 1/20 किया 400, हर साल का SI साधारण ब्याज बराबर होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं। फिर एक बच्चे से कहा, मैंने कहा यार CI बता सकते हो? तो वो बोला कि जी CI भी पहले साल का तो बराबर ही होगा, 400 ही होगा। अगले साल का जब निकालने की बात आएगी तो 400 और 400 का 1/20 करेंगे तो 20 रुपए ब्याज और आएगी 20 रुपए ब्याज और आएगी। अगले साल, तो आपने कहा अगले साल 420 होगी ब्याज, और 420 का 1/20 21 और होगी, 21 और हो। इसको कुछ इस तरह लिख सकता हूं, इस तरह बर्बाद हुए तेरे इश्क में कि रहा भी कुछ नहीं गया भी कुछ नहीं। मैंने कहा पहले साल का डिफरेंस, यहां पे मैं डिफरेंस लिख रहा हूं, तो आपने कहा जी पहले साल का डिफरेंस 0 है, दूसरे साल का 20 है, और तीसरे साल का ये 20, फिर 20 और फिर 1, 20 20 और 1 है। मानते हो इस बात को या नहीं? 20 20 और 1 है। अच्छा, जो दूसरे साल का डिफरेंस होता है और वही 2 सालों का डिफरेंस होता है, यानी D2 हम जानते हैं कितना है, 20 है। अच्छा, D3 या D3 क्या लेता हूं इसको, थर्ड। तो आपने कहा अगर तीसरे साल का डिफरेंस देखेंगे तो 41 आ रहा है, 41 आ रहा है। या ये कह सकता हूं कि इस तीसरे साल में 2 तो D2 हैं, 2 तो D2 ही है। अच्छा, ये जो एक एक्स्ट्रा है, आप बता सकते हैं ये एक एक्स्ट्रा कैसे आया है? आपको पता है? मैं बताता हूं कैसे। आपने 400 था तो 400 लिख सकते थे आराम से, 400 प्लस 20 रुपए ब्याज तो पहले वाली थी, ये भी थी। फिर दोबारा आपने इस 400 का 1/20 किया यहाँ, तो वो 20 आया, और फिर इस 20 का 1/20 किया तो 1 आया, यानी वो 1 आ रहा था जब आप D2 का भी 1/20 कर रहे थे। यानी कि जो D2 है ना 20, उसका जब आप 5% निकालते हो तो वो एक्स्ट्रा 1 आता है। आप एक चीज बस समझ लो कि आपने देखा कि ये जो मैंने बताया 2D2, और मैं कह सकता हूं कि जी D2 का R%। चलो ये आप छोड़ दो, अभी जो D3 है इसको छोड़ दो, D3 की बात ही नहीं करते। मैं बात करता हूं D3 की, मैं बात कर रहा हूं D3 की। तो इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि पिछले पेज पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको फाइल में कि अगर हम D3 की बात करें 3 साल के डिफरेंस की, तो D3 होगा 20 20 20 60 और 1 61। 61 का मतलब मैं लिख सकता हूं 20 गुणा 3 प्लस 1। 20 गुणा 3 को मैं कह सकता हूं 3D2, 3 साल का डिफरेंस, प्लस जो 1 है वो D2 का R%। ये वाली बात क्लियर हुई या नहीं, ये बताओ। फिर मैं इसको लिख के बताता हूं अच्छे से, फिर मैं आपको लिख के बताता हूं अच्छे से। पहले ये वाली बात क्लियर हुई या नहीं? एग्जाम्पल भी और लेता हूं। देखिए, मैं तो अब आपको इतनी सी बात कह रहा हूं कि आप सारी चीजों को गोली मार दो। आप तो बस इतनी याद रखो कि भैया जो D2 होता है ना, वो P का R% का R% होता है, और जो D3 होता है ना 3 साल का अंतर, वो 3D2, 3 बार तो उसमें D2 आता है, प्लस D2 का R%। ये सबको याद है, इसमें कुछ है ही नहीं नई बात, ठीक है। कल को कोई मुझे ये कहे कि यार D2 और D3 का अनुपात बताओ, एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मजा आ जाएगा आपको, कि फाइंड रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ SI and CI for 2 and 3 years respectively if R बराबर 12.5%। मैंने कह दिया कि अगर रेट 12.5% है तो SI और CI का 2 साल का 3 साल का अंतर बताओ। आपने कहा कि जी रेट, अगर सॉल्यूशन कर रहा हूं, आपने कहा कि जी रेट अगर मास साहब 12.5% है, इसका मतलब है 1/8 है। तो अगर मैं D2 को अपनी मर्जी से 8 मान लूं तो मैं D3 सीधे सीधे निकाल सकता हूं 3 × 8 प्लस 8 का 1/8, 1 8 या 24 और 1 25, सीधे निकाल सकता हूं। 8 मैंने अपनी मर्जी से मान लिया, मुझे रेशियो ही तो चाहिए। तो D2 और D3 का रेशियो कितना आ गया? आप कहोगे 8/25।
बोलो जी, ये बात समझ में आई या नहीं आई? यानी कल को ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी मर्जी से अगर मुझे रेट पता चल जाए तो D2 और D3 का डिफरेंस बता सकता हूं। कोई मुझे ये रेट देके बोले कि अगर ये 80 है तो ये बताओ, तो ये 250 हो जाएगा। कोई मुझे बोले कि ये 250 है तो ये बताओ, तो ये 80 हो जाएगा। मैं कुछ भी निकाल सकता हूं D2 और D3 सेम रेट के लिए। ये अगर कुछ यहां तक डाउट है तो आप पूछो, फिर मैं सवाल कराऊंगा। सवाल से और बातें समझ में आएंगी। पहले आपको कुछ पूछना है तो यहां तक पूछ लो, कोई भी डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है तो पूछो। सर 8 कैसे आया? 8 मैंने मान लिया ना, जैसे 12.5% का मतलब 1/8 था, तो ये 8 मैंने मान लिया ताकि मैं 8 का 1/8 कर पाऊं। समझ रहे हो? मान लो फॉर एग्जाम्पल 20% होता, रेट 20% होता, और फिर आपसे कह रहा होता कि जी बताओ D2 रेशियो D3 क्या होगा, ये कह रहा होता, तो मैं सीधे कह देता कि यार ऐसा है, D2 को मैंने माना है 100, तो आपने कहा D3 होगा जी 3 गुणा 100, और 100 का 20% 20, तो ये 320 हो जाता। आपसे रेशियो पूछता दोनों का, तो 0 से 0 कट गई, आप 5 और 16 बता देते, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप समझ पाए? अब मैं कुछ एक सवाल पूछता हूं। मैंने यहां प्रिंसिपल का लफड़ा ही नहीं किया, मैंने सीधे D2 मान लिया, अपनी मर्जी से D2 मान लिया मैंने। सवाल देखो भाई, अब की बार क्या है कि अंतर दे दिया है और आपसे रेट पूछिए, देखते हैं कौन निकालेगा सबसे जल्दी। यहां पे ना हमें D3 दे रखा है 19, अगर रेशियो की बात करें तो, और D2 दे रखा है 6, यही दे रखा है, 2 साल का अंतर और 3 साल का। आपने कहा मास्टर साहब ये 3 गुणा D2 6 और प्लस 1 है, यही है। हम जानते हैं कि जो ये एक्स्ट्रा 1 होता है ये 6 पे ब्याज होता है, 6 का R% होता है ये। यानी आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो रेट है वो 6 पे 1 मिल रही है, 1/6। 1/6 रेट का मतलब क्या होता है? या तो इसको 100 पे निकालना है तो 100 से गुणा कर लो, कुछ लोगों को 1/6 डायरेक्ट पता होती है, 16 2/3% रेट इज द करेक्ट आंसर। यही सेम चीज सिखाई मैंने आपको कि आप रट लो कि D2 6 है तो D3 6 गुणा 3, और जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है? 6 पे ब्याज है। यही तो बताया कि जो 1 है बेसिकली 1, वो D2 का R% है। अब D2 कितना है? तो आपने कहा 6 का R%, 6 इंटू R/100, R बराबर 50/3 बराबर 16 से 2/3%। क्या मैंने गलत समझाया? क्या मैंने समझाने में कोई कमी की? आप मुझे बता सकते हैं। एनीथिंग एल्स? SI की एक ही DPP दी थी आई थिंक। देखो अब आपने कहा D3 कितना है जी? 40, D2 कितना है? 13। मैंने कहा कि मैं जानता हूं D3 क्या होगा, 3 गुणा 13 तिया 39, तो प्लस 1, यानी ये 1 ब्याज आ रही है, ये 13 पे आ रही है, तो रेट क्या होगी जी कि 13 पे 1 ब्याज आ रही है, 100 पे कितनी होगी? 13 सत्ते 91, 7 सही 9/13%। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। देखो भाई 2 साल के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 832 है और उसी राशि पर CI 800 है। समान राशि ब्याज, समान राशि मतलब सिंपल इंटरेस्ट इतने, यानी SI 400 400 है, या आप ये भी छोड़ो 400 400, चलो जरूरत पड़ेगी लिख लेते, और CI 400 है, 432 है। आप कहेंगे आपने 432 कैसे लिखी? क्योंकि टोटल दे रखी है सवाल में 832, पहले साल तो सेम होगा। यहां से मैं रेट बता सकता हूं कि अगर पहले साल ब्याज 400 थी, अगले साल 400 पे 32 हो रहे, यानी 8% रेट है। अगर इस सवाल में सिर्फ रेट पूछी होती तो मैं बता देता। अगर इस सवाल में रेट दे रखी होती और डिफरेंस D2 भी मुझे पता है 2 साल का, तो आप कहेंगे जी 832 माइनस 800,
2 साल का डिफरेंस तो दे ही रखा है 32। तो मैंने कहा 3 साल का कैसे निकलेगा, आपने कहा जी 3 गुणा 32 प्लस 32 का 8%, 32 का 8% कितना होगा जी, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 दिया 24 और 1 25, 2.56, 32 दिया 96 तो 98.56 सी आंसर। क्या किसी बच्चे को इस सवाल को करने में तकलीफ हुई? मैंने सब कुछ बता दिया, मैंने रेट निकालना सिखा दिया, वो पहले सिखा चुका हूं। मैंने कहा अब D2 पता है 32 है तो लफड़ा ही नहीं करना। अगर आप ये सब फॉर्मूले ना लगाते D2 D3 के तो क्या इस सवाल में कुछ और था? नहीं, कुछ नहीं था। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मुझे तो आपको ये चीज याद करानी है। मैंने ये इसलिए बता दिया D2 D3 की नौटंकी कि ये चीज आपको याद करनी है। अदरवाइज ऐसा नहीं था कि इसकी जरूरत ही थी, इतना कुछ जब दे ही रखा था तो इसकी जरूरत कतई नहीं थी। कैसे? देखो, ये सब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। आप ये कह रहे हो कि जी 8 साल 8% रेट दिख रही है तो थर्ड ईयर का ये 400 ही होगा और ये 432 ही होगा और 432 का 8% और होगा। 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 दिया 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34, ये 34.56 आ जाता। जब 34.56 आ जाता तो मेरे लिए अंतर निकालना 3 साल का कोई बड़ी बात नहीं थी। कैसे? पहले साल तो 0 है, दूसरे साल 32 है और तीसरे साल ये 32 और 34 66.56 है। तो 32 और 66.56 ये आ जाता जी 98.56 D3। 3 सालों का अंतर। मैं नहीं करता वो सब नौटंकी, बट वही बातें हैं घुमा फिरा के, कुछ भी नया नहीं। सेम थिंग्स आर सेम घुमा फिरा के। देखो भाई, ये कह रहा है कि 6400 रुपए की राशि है, 6400 रुपए की राशि है 12.5% की वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए जमा की गई, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि, अंतर पूछ रहा है। तो मैंने कहा कि पहले मैं D2 निकालूंगा, D2 क्योंकि मुझे D3 चाहिए और D3 में जानता हूं कि D3 क्या होता है, 3D2 प्लस D2 का R%, 3D2 प्लस D2 का R%। ठीक है, ये बात क्लियर है, D2 और D2 का R%। तो D2 कितना है, तो आप देखेंगे कि जी D2 है 6400 का R% का R%, ये हम पढ़ते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे रेट है 1/8, तो R% ना करके मैं 1/8 कर लेता हूँ। 6400 का 1/8 इंटू 1/8 बराबर 100 रुपए। अगर 2 साल का अंतर पूछता तो मैं 100 रुपए ओरली निकाल देता। ओरली समझते? आपने कहा मास्टर साहब अगर ये 100 रुपए है तो 3 गुणा 100 और प्लस 100 का 12.5%। अब आपने कहा जी किसी का भी 100 का अगर x% भी निकालोगे तो x आएगा, 12.5% निकालोगे तो 12.5 आएगा। तो 312.5 उत्तर आ जाएगा, 312.5 उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 312.5। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? 5000 रुपए की राशि की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए जमा की गई, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। 2 वर्षों और 3 वर्षों के ब्याज का अंतर कितना होगा? द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड दैट ऑफ 3 years। इसका मतलब क्या है कि 2 साल का ब्याज, 2 साल के ब्याज में क्या आएगा आप मुझे बताओ। अगर मैं C2 की बात करूं तो 2 साल के ब्याज में क्या आएगा, तो आप कहेंगे C फर्स्ट पहले साल का, C सेकंड, और 3 सालों के ब्याज में क्या आएगा, तो आपने कहा C फर्स्ट, C सेकंड और C थर्ड, यही आएगा। हाँ, आपने कहा कोई हमसे माहिका लाल इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो भाई इन दोनों का डिफरेंस अगर कोई माहिका लाल पूछ रहा है तो ये तो हट ही जाएगा, यानी C थर्ड ही पूछ रहा है। जब कोई कहे कि 2 साल के और 3 साल के ब्याज का अंतर, यानी आप तीसरे साल का ब्याज पूछ रहे हो। आप मेरे से क्या पूछ रहे हो? थर्ड ईयर CI पूछ रहे हो। ठीक है, तो बड़ा आसान है मेरे लिए निकालना कि भाई फर्स्ट ईयर में कितना होगा, 5000 प्रिंसिपल है फर्स्ट ईयर में, इसका सीधे 10% होगा 500। सेकेंड ईयर में
आपने कहा 500 होगा और 500 का 10% और 550 आ जाएगा। थर्ड ईयर में तो आपने कहा कि जी थर्ड ईयर में 550 होगा और 550 का 10% 55 होगा। 605 आ जाएगा, यही आंसर है। इसमें डिफरेंस जैसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ डराने के लिए था। इसमें डिफरेंस जैसा कुछ भी नहीं था। थर्ड ईयर का ब्याज पूछ रहा है, 2 वर्षों और 3 वर्षों का अंतर पूछ रहा है, तो वो कैसे निकलेगा? बस जस्ट ये कह रहा है 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 to 8 है। तो मूलधन बताओ क्या होगा? कैसे निकालते हो ऐसा सवाल? कैसे निकालते हो यार? मैं तो ये सवाल डायरेक्ट बता सकता हूँ कि 3 साल का अंतर अगर फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, इसका मूलधन का 1/25 25 की क्यूब है। 125 से तो हर हाल में कटेगी संख्या, ये नहीं कट रही, ये नहीं कट रही, ये नहीं कट रही। आप सोच रहे हो कैसे बता दिया मास्टर साहब ने? देखो बताता हूं। आज एक इंपॉर्टेंट बात नोट करो, इंपॉर्टेंट बात नोट करो। अगर रेट मान लेते हैं 33 सही 1/3% है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, किसी ने नहीं बताई होगी। 1/3, ठीक है। अब आपने प्रिंसिपल ले लिया, मान लेते हैं 18। अब आप 2 साल का ब्याज निकाल रहे हो, तो CI फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो आप कहोगे 3 6 18 6 हो जाएगा ब्याज। अगले साल 6 और 6 का 1/3 करेंगे तो 8। अब आप जब थर्ड ईयर का ब्याज निकालने जाओगे तो 8 और 8 का 1/3 8/3 करना पड़ेगा, यानी कि C3 जो है वो डेसिमल में आएगा। डेसिमल में आएगा। आपको मालूम है क्यों आया डेसिमल में? क्योंकि जो प्रिंसिपल था वो 3 के स्क्वायर का मल्टीपल था। 3 के स्क्वायर का मल्टीपल था। अगर आपको 3 साल का ब्याज डेसिमल में नहीं चाहिए, इंटीजर में चाहिए, तो प्रिंसिपल को 3 के क्यूब का मल्टीपल होना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। यानी 9 का मल्टीपल और 27 का मल्टीपल होना पड़ेगा। जैसे आप चाहो तो 81 मान लो, या 81 ना मानो तो 54 मान लो। आपने 54 माना प्रिंसिपल। अब आप देखो पहले साल का ब्याज निकालोगे 27 आ जाएगा, सेकेंड ईयर निकालोगे तो 27 और उसका 1/3 9 36 आ जाएगा। अब आपने देखा थर्ड ईयर का निकाल रहे हो तो 36 + 1/3 12 आ जाएगा, 48 आ जाएगा या नहीं? अरे बोलो, गलत कह रहा हूं क्या मैं? अरे मैंने गलत कर दिया, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, मैं गधा हूं ना। ये देखो आपने देखा कि 1/3 करेंगे 18 आ जाएगा, 18 का 1/3 करेंगे 6 24 आ जाएगा, 24 का 1/3 करेंगे 8 यानी 32 आ जाएगा। अब अगर आप फोर्थ ईयर का ब्याज निकालने जाओ, फोर्थ ईयर का, तो वो पॉइंटों में आ जाएगा डेसिमल। यानी हमें एक बात समझ आई, हम एक नोट बना के ये बात कह सकते हैं, हम एक नोट बना के ये बात कह सकते हैं कि अगर रेट परसेंट की वैल्यू 1/x है फ्रैक्शन में 1/x है, मुझे C3 3 साल का ब्याज इंटीजर चाहिए, हर हाल में इंटीजर चाहिए, तो फिर मुझे प्रिंसिपल को हर हाल में x की क्यूब लेना पड़ेगा। मुझे 4 साल का ब्याज इंटीजर चाहिए, तो मुझे प्रिंसिपल को हर हाल में x की पावर 4 लेना पड़ेगा। अब आपको ये बात पता है कि SI तो इंटीजर ही आएगा, ये आपको पता है कि SI एक्चुअली सारे सालों का एक जैसा होता है। तो अगर किसी ने कह दिया कि SI फर्स्ट ईयर का इंटीजर है, तो फिर SI 3 निकालो 4 निकालो कुछ भी निकालो, वो इंटीजर ही आएगा, इंटीजर ही आएगा। यानी अगर आपको डिफरेंस भी इंटीजर चाहिए, यानी डिफरेंस ऑफ D3 आपको इंटीजर चाहिए, और रेट परसेंट हमारी 1/x है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि प्रिंसिपल x की क्यूब होगा ही होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लो। प्रिंसिपल, मेरे कहने का मतलब है, मैं बता रहा हूं आपको कि रेट है 12.5%, लेट रेट है 12.5%, ठीक है।
और 3 साल का SI/CI का जो अंतर है वो इंटीजर है। तो वो इंटीजर तभी आ सकता है, जब प्रिंसिपल 12.5% का मतलब 1/8, जब प्रिंसिपल 8 की क्यूब का मल्टीपल, नहीं तो नहीं। बोलो भाई, आप चेक भी कर सकते हो। कैसे? लाइक मैंने तो प्रिंसिपल को 8 की क्यूब इंटू 5 मान लिया, ये मैंने प्रिंसिपल को मान लिया। तो आप D2 निकाल दोगे आराम से। कैसे? D2 होगा 8 की क्यूब इंटू 5 गुणा 1/8 रेट परसेंट 1/8, ये आ गया 40। अभी भी ये 8 का मल्टीपल बचा है, ये 8 का मल्टीपल क्यों बचा है? क्योंकि आप ये कहेंगे क्योंकि आपने प्रिंसिपल को 8 की क्यूब माना था और इसमें 2 बार भाग लगाया 1/8 से। अब मैंने कहा देखो D3, तो आपने कहा D3 जब निकालने जाएंगे तो वो 3 गुणा 40 होगा, और मुझे 40 का 1/8 करना है। अगर मुझे पॉइंटों में नहीं चाहिए तो 8 पंजे 40, 125। तो मैंने ये कहा कि अगर आपको D3 इंटीजर में चाहिए तो प्रिंसिपल 8 की क्यूब होगा, तभी 125 आएगा। अब आप देखो ना कि मैंने ये सवाल क्यों कहा था और क्यों मैंने ये इतनी बातें बताई आपको। ये मैंने इसीलिए बताई कि आपको ये मालूम है कि ब्याज की दर 4% 1/25 है और ये इंटीजर है। तो ये इंटीजर आने का मतलब क्या है? इंटीजर आने का मतलब है कि जो मूलधन होगा वो 25 की क्यूब का मल्टीपल होगा। अब 25 की क्यूब का मल्टीपल होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि 125 से तो हर हाल में कटेगा, 125 से तो कटेगा, और 125 से वो संख्याएं कटती हैं जिसके लास्ट 3 डिजिट 125 से कटते हैं। तो 0.75 नहीं कट रहे, 295 नहीं कट रहे, 325 नहीं कट रहे, इसीलिए मैंने डायरेक्ट उत्तर बता दिया। अब मैं इस सवाल को करना बता देता हूं। अभी तो मैंने अल्ट्रा कैलसी ट्रिक से बताया है, मल्टीपल में डाल देना मैम। अब देखिए इसी सवाल को मैं तरीके से करके बता देता हूं। ये मैंने मल्टीपल वाली बात आपको बता दी थी। आप ऐसा करो, आप ना D2 मानो कि यार मैंने D2 को ही 25 मान लिया, तो D3 कितना होगा? तो आपने कहा 3 गुणा 25 और प्लस 25 का 1/25, 76 आ गया। D2 76 आ गया, D3 इस हिसाब से। अगर मैं D2 को 25 मान रहा हूं, 25 कैसे, किस बिहाफ पे मानता हूं? ये ताकि उसका 1/25 निकालने में दिक्कत ना हो। एक लड़का बोला कि जी 76 की जो वैल्यू है ये 228 है, 76 की वैल्यू 228 है, तो फिर 25 की कितनी होगी? आपने कहा जी ये 3 बार कट रहा है इससे, 25 की कितनी होगी? 75। तो D2 75 आ गया। अब बंदा जानता है कि जी D2 जो होता है वो P का R% यानी 1/25 होता है D2, जो कितना आया? 75। तो आपने कहा P बराबर आ गया 25 गुणा 25 गुणा 25, या 75 ही कर लो सीधे। तो 25 की क्यूब मुझे पता है 15,625 होती है। ये एक तरीके से 25 की क्यूब गुणा 3 है, तो ये 15,625 होता है। अगर इसका 3 गुणा करूंगा तो 45,000 और 46,875। कैलकुलेशन सिखाना भी मेरा फर्ज है आपको। बोलो मजा आया कि नहीं? 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 992 और प्रिंसिपल 10% है। तो बताओ, तो पहले क्या करोगे? D2 लिखोगे, D2 लिख के D3 निकालोगे, कंपैरिजन करोगे, बात खत्म। फटाफट फटाफट फास्ट कर दो। अभी कई सवाल आ रहे हैं ना भाई, कई सवाल आ रहे हैं, रिपीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कई सवाल आ रहे हैं, जल्दी बता दो। देखो भाई, मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, यानी 1/10 है, 10 है। तो D2 कितना होगा? आपने कहा D2 को 10 मान लीजिए। D3 कितना होगा? 3 गुणा 10 और प्लस 10 का 10%, 31। आप ये मैं करता क्यों? ये मैं इसलिए करता हूं ताकि 31 की जगह 992 रख के, एक की वैल्यू 32 आ रही है, मैं 10 की निकाल लूं 320। आप सोचेंगे कि यार ये मास्टर D2 के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? अरे मैं D2 के पीछे इसलिए पड़ा हुआ हूं कि अगर D2 आ जाएगा तो मैं जानता हूं D2 होता है प्रिंसिपल का रेट परसेंट 1/10 का रेट परसेंट 1/10, यानी यहां से P सीधे सीधे
32,000 हो गया। पी सीधे सीधे 32,000 हो गया। बोलो भाई, 31 की वैल्यू, ये सिंपल है। देखो D2 को 10 माना तो मैंने कहा D3 3 गुणा 10 और 10 क्यों मानता हूं? ताकि 1/10 करने में दिक्कत ना हो, ताकि 1/10 करने में दिक्कत ना हो। पता नहीं यार, मैं रटवा नहीं सकता, मैंने तो आपको समझाया है, एक एक चीज बताई है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, और बिल्कुल क्लियर कट समझाई है ताकि जीवन में कभी भूलो ना। चलिए, सेम टू सेम सवाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेम टू सेम सवाल आप घर से खुद करेंगे। RW सेम टू सेम सवाल है। किसी निश्चित धनराशि का 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर इतना है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, RW खुद करेंगे, ठीक है, सेम है, बिल्कुल सेम सवाल है, RW में दे रहा हूं, खुद करेंगे। अब जैसे ये देख लीजिए, इसमें क्या है ना, ब्याज त्रैमासिक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है। चलिए, आप ये सवाल करके आइएगा एक बार, मैं फिर कल डिस्कस करूंगा और कल कुछ और नई चीजें भी बताएंगे आपको। तो अभी इतना ही रहने देते हैं, आज मन नहीं कर रहा अब इससे आगे, ठीक है, कोई बात नहीं, आज इतना ही रहने देते हैं और कल जो भी सवाल होंगे वो मैं थोड़े बहुत और डिस्कस करूंगा, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे, और तब तक के लिए विदा लेता हूँ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।